डी स्वभाव का अब हमारे पास एक ही चीज बच गया है, और वो कौन सा है? मीन। डी स्वभाव में मैं बहुत सी बातें आप लोगों को अलग से एक और एक्स्ट्रा शायद क्लास लूंगा। डी स्वभाव में मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि डी स्वभाव का मालिक गुरु और बुध को ही क्यों किया। देखिए यहाँ पे मिथुन और कन्या किसका राशि है? बुध का। करे। और धनु और मीन किसका राशि है? गुरु। गुरु का। अब वो भी थोड़ा सा बड़ा मजेदार है, ये जगह बड़ा मजेदार है। मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। देखिए यहाँ से आपको शायद उतना अच्छा से समझ में ना आए, कोशिश कर रहा हूँ, रुकिए। साउथ वाला चार्ट हो जाए ना तो बड़ा ज्यादा समझ में आता है। आप लोगों को एक मजेदार चीज हमको दिखाना है। देखिए तीन कोण को, मैंने चारों कोण जो होता है, ये चारों कोण ने इन्होंने उठा के रखा है। ये देखो, बड़ा अच्छा चीज है, आप लोगों को मजा आएगा शायद देखोगे तो। ये देखो, ये एक कोण है ना? ये एक कोण है, ये एक कोण है, और ये एक कोण है। ये कुंडली एक स्क्वायर है, बट चार कोण में देखो, ये जो चार राशि है ये सारे द्वि स्वभाव है। पर महसूस नहीं होता ऐसा क्वेश्चन, मेरा तो होता ही है। कुंडली आप ये साउथ वाला कुंडली समझ रहे हो ना? स्क्वायर पे ही है सारा। यस सर। जी सर। ये देखो, ये मिथुन एक कोना में है। ये इसका मालिक कौन है? इसका मालिक है बुध। मरकरी। बुध, मरकरी। ठीक है, इसका मालिक भी देखो बुध है। अब इसमें मजेदार चीज देखो, ये एक तरफ दोनों बुध है और एक तरफ दोनों गुरु हैं। कुंडली कहां से स्टार्ट होता है? यहां से, क्योंकि ये मेष है। मेष, वृष, मिथुन। लक्ष्मी जी, मैं आपके उस प्रश्न की उत्तर दे रहा हूं। जी सर, सुन रही हूँ। मैं आपके उस प्रश्न की उत्तर दे रहा हूं। कौन सा? विधिलिपि या अदर्स चीजों की। देखिए कुंडली ये है। यहां इंसान माने कालपुरुष तो यही पैदा होता है ना। जी सर। यही लगन है कालपुरुष की। जी। तो अब यहां देखिए, जी ये सर। ये पहला स्टेज हो गया, ये वाला। वही पराशर जी के हिसाब से इसमें कितने घर हैं? पूरा, यहां देखिए पूरा में कितने खाने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 खाना है। नहीं सॉरी, 12 खाना है। एक बारह। दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 खाना। तो 12 12 खाना है वहां पे। 12 भाग है यानी। और 12 में क्या है? 360 डिग्री है, एक एक 30 डिग्री करके आता है। यहाँ कितना आ गया? और ये 12 खान इजिकल टू 120 साल, जी। है ना? तो अब यहां देखिए 3 खान आ गया। 3 खान मतलब, तो यानी एक एक कितना आ गया? देख लीजिए, एक एक कितना आया? 10 साल करके। हम्म। हम्म। अभी हम लोग अभी वर्तमान रिसर्च में, मेरा जो रिसर्च है ये, इसमें मैं इसको मानता हूं 84 या 90, मैक्सिमम 90। ठीक है,
इसको मैं मानता हूं मैक्सिमम 90। बेसिकली अगर बोले तो 84। तो यानी 12, 84 को अगर 12 से डिवाइडेड करते हैं कितना आता है? एक का 7 7। हम्म, अब 3 का कितना आएगा मैम? 21 साल। इस आपको आप समझ में आ रहा है मैं 21 साल तक क्यों अलग से कुंडली लेता था? समझ में आ रहा है? जी मैं जब वो जी त्रिकोण पढ़ा रहा था आप लोगों को, जी 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 तो जी सर। 21 साल अलग लिया। यहां पे उन्होंने क्या लिया था? 30 साल। हम्म, लेकिन वो उस समय का था, पराशर जी के समय में। अभी हमारी जीवन की स्पैन कम हो गई, इसलिए मैंने 21 साल लिया है। अब आपको समझ में आ रहा है मैंने 21 साल, 45 साल, 60 साल वो त्रिकोण से क्यों समझा रहा था आप लोगों को? जी सर। चलिए, अब आपको समझ में आ रहा है कि ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है कि हाँ ऐसा ही होगा। इसलिए मैं उनकी बातों से अभी तक सहमत हूं कि 21 साल, चूंकि हमारे यहाँ पे ये देश काल पात्र में भी कहा गया है कि 21 साल का आदमी होगा तो ही वो शादी कर सकता है, लायक बनता है ना? हम्म, ये सिस्टम बना हुआ है ना अभी वर्तमान देश काल पात्र से, स्थान काल जी पात्र सर। से। जी सर। तो यहां देखिए डी स्वभाव, ये तीन ही, ये चार जो है, ये दो ही क्यों मालिक दिया? अब यहां पे समझिए, यहां 21 साल में मेरा दिमाग जितना कारगर होगा, मेरा यहां पे ब्रेन जितना एक्टिव होगा, यहां ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव है, बट यहां पे अपने पास ब्रेन प्लस एक्सपीरियंस भी तो चाहिए, तब ना बुद्धि होता है। बुद्धि इज इक्वल टू क्या है? हमारी सोचने की और एक्सपीरियंस की ताकत इज इक्वल टू जोड़ मतलब बुद्धि। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो जी बहुत बहुत मतलब टफ होता जा रहा है चीजें थोड़ी सी, इसलिए एकदम बोलते रहिएगा, ठीक है? हाँ, हमारे सोचने समझ ब्रेन, इसलिए मैंने लिख दिया यहां क्योंकि ब्रेन सोचने समझने की ताकत है प्लस एक्सपीरियंस इजिकल टू बुद्धि, इसका होल इजिकल टू बुद्धि बोलते हैं हम उसको। अब बुद्धि का मालिक कौन है भाई? मरकरी। मार्करी। अब मार्करी की 21 साल की उम्र और मार्करी की 40 साल की उम्र का बुद्धि एक जैसा होगा क्या? नो सर। यहां बुद्धि, हाँ 40 एक्सपीरियंस प्लस हो जाएगा ना सर। हाँ, तो उसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। जी सर। अब यहां देखिए, इसलिए ये आप ध्यान से समझिएगा, ये इसका स्व क्षेत्र है त्रिकोण, मूल त्रिकोण नहीं है। मूल त्रिकोण कौन है? कन्या। यानी यहां पे ये परिपक्व है बुध। बुध यहां पे जितनी बुद्धि रखता है, कन्या में आके वो बुध बुध जो है ज्यादा बुद्धि रखता है। वही बुद्धि अब पकते पकते धनु में चला गया, गुरु बन गया ना वो। हम्म, आप जीवन की सारा एक्सपीरियंस लेके जब गुरु मीन में जाता है तो उसके पास कितना एक्सपीरियंस, कितना बुद्धि होगा आप सोचो। वो तो तेमुड़ा जी बन गया ना। तेमुड़ा, तेमुड़ा जानते हो? नहीं सर। जब कोई बूढ़े, गांव के बूढ़े लोगों को देखोगे, वो जब आराम से बैठते हैं ना तो उनकी मुंडी झुकी हुई रहती है और दो घुटना मुंडी के बीच में आ जाता है, माने दो घुटना के बीच में मुंडी आ जाता है। तो देख के, दूर से देख के नहीं लगता है कि तेमुड़ा कोई बैठा हुआ है, तीन मुंडी है जिसका। ठीक। मतलब सुपर एक्सपीरियंस पर्सन, इसका नॉलेज का कोई ठीक ठिकाना नहीं है, पूरा जीवन अपना नॉलेज लेके बैठा हुआ है। इसलिए इसका देखिएगा, ये महासमंदर बोला गया है।
मीन को इसलिए महासमंदर बोला गया है। समंदर का जैसे और छोर कुछ दिखता नहीं है। हम लोग नॉर्मली ऐसे आंख से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो समंदर में कुछ दिखेगा सिर्फ सिवाय पानी का? नो, कुछ नहीं दिखेगा। कुछ नहीं दिखेगा। यानी उसकी व्याप्ति, बुद्धि की जो व्याप्ति है बहुत अधिक है, हद से ज्यादा है। अब आपको यह समझ में आया कि द्वि स्वभाव राशि में ये चार ही क्यों होते हैं और ये दो ही क्यों होते हैं? मतलब चार राशि और दो ग्रह, दो प्लैनेट। बुद्धि के विकास कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है? गति तो इधर से है ना, देखा तो इधर से जाता है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। माने ये साउथ वाला कुंडली से मैं आपको इसको समझा सकता हूं। नॉर्थ वाला अपना जो डायमंड कुंडली है ना, इससे हम आपको समझाने का या सिखाने की कोशिश करते हैं तो ना वो चीजें यहां से यहां बिगड़ जाती है। ये यहां कितना इजी समझ में आ रहा है कि एक स्क्वायर एक वर्ग क्षेत्र है और उस वर्ग क्षेत्र के अंदर अंदर हमारे पास तीन कोण है, चार कोण है, और ये चार कोनों में देखो चारों जो है महत्वपूर्ण चीज रखा हुआ है। कहते हैं ना एक घर बनाने के लिए कम से कम चार खंभा की आवश्यकता है। जी ये सर, और कहावत है मंगल ना। मंगल भी सामने सामने है। मंगल और शुक्र। नहीं नहीं, वहां पे बोला जाता है ना कि एक घर बनाने के लिए कम से कम चार खंभे हैं, तो चार खंभे जरूरी हैं। तो हमारे घर, अगर ये समाज का या हमारे शरीर का घर कैसे बनता है भाई? बुद्धि से। बुद्धि जस्य बलं तस्य। हमारी ये कहावतें यूं ही पैदा नहीं हुई। यानी बुद्धि को अधिक माने उपयोगी रखा गया है। हमारे ये पूर्वजों ने रखा है। जिसके पास बुद्धि है, कहते हैं ना विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अब देखो एकदम सदा काल से चला आ रहा है ये सारी चीजें। विद्वान वही है जिसके पास बुद्धि अधिक है, या बुद्धि वही वही जो विद्या को जो है आहरण किया है, समेटा है अपने आप में, एब्जॉर्ब किया है, आकलन किया है। शायद मैं आज आप लोगों को सक्षम हुआ हूं कि ये मैंने एक प्रश्न आप लोगों से द्विस्वभाव जब शुरू में पढ़ा रहा था तो ये चैप्टर, ये चीज को मैंने एक बार उठाया था। ठीक है, एक बार उठाया था। एक सेकंड। सर यहाँ पे हाँ एक सेकंड मैम। हेलो। जी सर। हाँ, सॉरी, कॉल आ गया था थोड़ा। अच्छा, क्या बोल रहे थे हम? थोड़ा याद करवा दीजिए। सर ये 12th पे आप गए और आपने कहा कि इनका देखिए कैसे विश्लेषण होता है, हाँ हाँ ईगो हाँ और बुद्धि। हाँ। मैं आप लोगों को उस दिन बता रहा था कि मतलब एकदम शुरू दिशवाब जब पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि ये दो ही मालिक क्यों है। ठीक है, और ये प्रश्न मैंने वो कमेंट में भी डाला था। ठीक है, जी सर। तो आज इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने दे दिया। क्योंकि बुद्धि का विकास कैसे जैसे जैसे होता है, हाँ, एकदम बालक बुद्धि मौन मिथुन है ना। थोड़ा युवा होने के बाद जो बुद्धि है वो है कन्या। वो भी बुद्धि है। लेकिन उसके बाद माने युवावस्था के बाद जब वो उसके अंदर दृढ़ता आता है
तो उसके बाद जो माने बुद्धि होता है वो गुरु, वो भी यहाँ देखो, दो गुरु में थोड़ा सा साइन देख लो, दो गुरु का साइन अलग अलग है। एक है वो मार काटने वाला, यहाँ पे ये युवा अवस्था दर्शाया जा रहा है। पीछे घोड़ा का, घोड़ा जैसा द्रुतता है उसके अंदर, दोनों दोनों का। और सामने एकदम कोई भी कुछ भी बोलेगा मार देंगे, ऐसा वाला एक पिक्चर लगा हुआ है। लेकिन यहाँ देखो, ये मछली शांत, एकदम कोई सुशील, यहाँ कुछ और है ही नहीं, यहाँ किसी तरह का कोई झंझट नहीं है। तो ये है आपका मीन राशि का मीन फंडा। मीन का अब समझ लेते हैं थोड़ी सी गति, ठीक है, क्योंकि शायद मैं नेक्स्ट क्लास नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी में मैं इसको आप लोगों को डिटेल कर देता हूं। अगर इसमें कोई क्वेश्चन रहेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसकी आलोचना और कर लेंगे। इसका जो चर वाला भाग माने अंतर्मुखी वाला जो भाग है, चर स्थिर दोनों अलग अलग, 0 डिग्री से लेकर डायरेक्ट 30 डिग्री तक की बात कर ले रहा हूं, एकदम एक साथ इकट्ठा। तो अपने को क्या मिलेगा, दो चीजें एक आ जाएंगे। पहला तो आएगा मीन राशि का 15 डिग्री, 15 डिग्री चर और स्थिर आप लोगों को वो मालूम है, जैसे जैसे सब में बताया मैंने। बट मैं आप लोगों को जो देता हूं दैट इज 0 to 30 डिग्री, मतलब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वाला हिसाब किताब। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वाला हिसाब किताब में अपने को दो ही चीज मिलेगा। एक तो कौन सा, इसका अंतर्मुखी वाला पोर्शंस, अंतर्मुखी वाला पोर्शंस में ये मीन अंतर्मुखी वाला पोर्शंस में वो शांत रहता है। जैसे समंदर का जो नीचा हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, करंट उसमें सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है, सबसे ज्यादा एकदम अंदरूनी। और ऊपर एकदम जो ऊपर होता है वहां पे लहरें ज्यादा होते हैं। समंदर की कल्पना कर लो ना, थोड़ी सी समझ में आ जाएगा। लेकिन बीच वाला हिस्सा में क्या करंट होते नहीं है, लहरें। तो यहां पे ये जो हिस्सा है अंतर्मुखी, प्लस ये शांत होता है, करंट होते हैं प्लस ये शांत भी होता है। समंदर यहीं पे जो भी उथल पुथल उठाता है वो बहिर्मुखी में, ऊपर वाला हिस्सा में, ठीक है। अंदर वाला क्या है, चंचल तो है, करंट है। आपको अब ये चर वाला आइडिया नहीं मिल रहा है, समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि मैंने ऑफ कर दिया ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आवाज दीजिएगा, ताकि हमको ये समझ में आए कि आप लोग समझ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसका नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे, जितना देर होगा दो मिला के एक क्लास कर देंगे, ठीक है। अंदर ये समंदर का एकदम गहरा वाला पोर्शन है, इसको आप चर बोले या अंतर्मुखी वाला बोले। ये समंदर का ऊपरी हिस्सा है। ये ऊपरी हिस्सा में जो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं वो बहिर्मुखी वाला हिस्सा है। अब समंदर के अंतर्मुखी वाला को आप कल्पना करिए, अंतर में जीव अधिक होते हैं, यानी प्राण का धारण क्षमता जो है वो अंतर्मुखी में अधिक है। अंतर्मुखी शांत है, अंतर्मुखी प्रवहमान तो है, करेंट तो है, धाराएं तो चलती हैं, बट इसके अंदर तोड़ फोड़ने की ताकत कम है, ठीक है। और क्या है, एक विस्तृत एरिया है। ये जितने बड़े बड़े मतलब विशालाकाय जितने जीव वगैरह है सब अंतर्मुखी में रहते हैं, यानी
मीन का जो पहला हिस्सा, मीन का जो फर्स्ट हिस्सा है, उसमें जो जिसका लगन पड़ेगा वो कूल एंड काम रहेगा, बट वो निरंतर आइडियाज उसको आते रहेंगे, वो ना कुछ करना चाहेगा, लाइफ में अपने आप को इतना एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, जो कि एक समंदर, जिसको एक समंदर के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन बाहर से दिखता नहीं है वो। उसकी जो आइडियाज है वो ना छिपी हुई होती है। जैसे यहां देखिएगा, यही इसी लेयर में मोती मिलता है, और मोती कहां, अंदर में मिलता है ना समंदर की, या ऊपर में मिलता है? मोती अंदर। अंदर मिलता है। यानी जितने हमारे पास जितना खजाना है, वो समंदर का ये अंतर्मुखी गुण में है, मीन राशि के अंतर्मुखी गुण में है। यानी ये प्रथम भाग में अगर किसी का जन्म, आप 15 डिग्री 15 डिग्री का हिसाब भी लगा सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो पहला 15 डिग्री में अगर ऐसा आता है तो इस तरह का कंडीशंस होगा। और क्या होगा?